ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह की कथा हिंदू पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, जो कि हमारी पौराणिक धारणाओं और विश्वासों से जुड़ी हुई है। इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक कथा के रूप में देखा जाता है, जिसमें पौराणिक चरित्रों और घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ इस कथा के पीछे की विभिन्न धारणाओं, पौराणिक संदर्भों और इसके प्रतीकात्मक महत्व को 3000 शब्दों में विस्तार से समझाया गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जिसमें विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता शामिल हैं। ब्रह्मा का मुख्य कार्य सृष्टि की उत्पत्ति करना है। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की और उन्हें मानव जाति के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रदान किया। इसके साथ ही सरस्वती को ज्ञान, कला और संगीत की देवी माना जाता है और उन्हें ब्रह्मा की शक्ति के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा ने संसार की सृष्टि करने का निश्चय किया, तब उन्होंने अपने अंदर से एक शक्ति का आह्वान किया। यह शक्ति सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। सरस्वती को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है, अर्थात वे ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा को सरस्वती का सौंदर्य और बुद्धि बेहद प्रिय हो गई और उन्होंने उनसे विवाह करने का निश्चय किया। यह कथा कई पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित है, परंतु सामान्यतः इसकी मूल अवधारणा यही है। ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को शाब्दिक रूप में समझने की बजाय इसे प्रतीकात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह विवाह एक सामान्य मानव विवाह की तरह नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ छिपे हुए हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं और सृष्टि का निर्माण बिना ज्ञान के संभव नहीं है। सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी हैं। उनके बिना सृष्टि अधूरी रहती। ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह यह प्रतीक है कि सृष्टि और ज्ञान का आपस में अटूट संबंध है। कोई भी रचना या निर्माण ज्ञान और विद्या के बिना संभव नहीं है। इस कथा का अर्थ यह है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ज्ञान का सहारा लिया और सरस्वती इसका प्रतीक है, सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतीक। यह विवाह सृष्टि की प्रक्रिया और जीवन के विकास का प्रतीक भी है। ब्रह्मा द्वारा सरस्वती को जन्म देना यह दर्शाता है कि सृजन के लिए पहले ज्ञान का प्राकट्य होना आवश्यक है। जब ज्ञान प्रकट होता है, तब सृष्टि का आरंभ होता है। यह एक दार्शनिक विचार है जो यह बताता है कि ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आध्यात्मिक संयोग। ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह आध्यात्मिक संयोग का भी प्रतीक है। ब्रह्मा सृजन की शक्ति के रूप में माने जाते हैं, जबकि सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की शक्ति है। जब सृजन की शक्ति और ज्ञान की शक्ति का मिलन होता है, तभी सृष्टि की प्रक्रिया सफल होती है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एकता और संपूर्णता का प्रतीक है। विरोधाभास और विवाद। ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की कथा को कई लोग विवादास्पद मानते हैं, क्योंकि इसे पिता और पुत्री के बीच विवाह के रूप में देखा जाता है। आधुनिक नैतिकता और समाजशास्त्र के आधार पर इस कथा को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि पौराणिक कथाओं को मानव समाज की नैतिकताओं और नियमों के आधार पर समझने की बजाय उनके प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थों पर ध्यान देना आवश्यक है। मानस पुत्री का प्रतीक। सरस्वती को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि उनका जन्म शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि ब्रह्मा के मन से हुआ था। इसलिए इसे जैविक पिता और पुत्री के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता को समझा और सरस्वती के रूप में ज्ञान को अपनाया। पौराणिक कथाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप। पुराणों की कथाओं को प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है, जो कि मानव समाज के गहन सत्य और रहस्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करती है। ब्रह्मा और सरस्वती की कथा भी एक प्रतीकात्मक कथा है, जो सृष्टि, ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाती है। इसे शाब्दिक रूप में नहीं, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। सरस्वती का महत्व। सरस्वती का विवाह ब्रह्मा से होना यह भी दर्शाता है कि ज्ञान और सृजन का गहरा संबंध है। सरस्वती की पूजा और आदर आज भी हिंदू धर्म में व्यापक रूप से की जाती है, विशेष रूप से विद्या, संगीत और कला के क्षेत्र में। उन्हें शिक्षकों, छात्रों और कलाकारों द्वारा विशेष रूप से पूजा जाता है।
सरस्वती पूजा के दिन विशेष रूप से ज्ञान, शिक्षा और विद्या के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। एक अविद्या और कला की देवी। सरस्वती को विद्या और कला की देवी माना जाता है। उनके हाथ में वीणा, पुस्तक और माला होती है, जो ज्ञान, संगीत और ध्यान का प्रतीक है। उनकी सवारी हंस है, जो विवेक और निर्णय शक्ति का प्रतीक है। सरस्वती का आदर यह दर्शाता है कि ज्ञान और कला मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और इनके बिना मानव जीवन अधूरा है। ज्ञान का सर्वोच्च स्थान। सरस्वती का विवाह ब्रह्मा से होने का अर्थ यह भी है कि ज्ञान का स्थान सृष्टि में सर्वोपरि है। सृष्टि के लिए शक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु ज्ञान इन सभी से ऊपर है। ज्ञान ही वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण और पालन होता है। ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की कथा एक गहन प्रतीकात्मक कथा है, जो सृष्टि, ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाती है। इसे शाब्दिक रूप से समझने की बजाय इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों को समझना आवश्यक है। यह विवाह सृजन और ज्ञान के बीच के अटूट संबंध को दर्शाता है और हमें यह सिखाता है कि सृष्टि और विकास के लिए ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। इस प्रकार ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह एक पौराणिक कथा होते हुए भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। यह ज्ञान, सृजन और कला के प्रति हमारे आदर और सम्मान को जागरूक करता है और हमें यह समझाता है कि सृष्टि का मूल आधार ज्ञान ही है।